हाय फ्रेंड्स, मैं आरिफ खान नॉलेज विद आरिफ चैनल पर आपका फिर एक बार स्वागत करता हूं। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। और जैसा कि आपको पता है कि आज जो 2021 का लास्ट डे है यानी 31 दिसंबर, और मैं कामना करता हूं कि आपका जो आने वाला साल है 2022 वो आपके लिए अच्छा रहे। ठीक है, और अच्छा किस तरीके से बेहतर बना सकते हो। देखो, जब भी कोई नया दिन आता है सीख लेने के लिए तो हम किसी से भी ले सकते हैं। जैसे नया दिन आता है उससे भी सीख ले सकते हैं कि जो हमने कल गलतियां करी थी वो ना करें। ठीक है, अगर हमें अपने लक्ष्य पे पहुंचना है तो हर दिन हर सवेरा हमें यही बताता है, या हर घंटा या हर सेकंड यही बताती है कि जो हमने लास्ट में गलती करी है, चाहे वो लास्ट सेकंड में करी हो, लास्ट मिनट में, लास्ट घंटे में जो गलती हमने की है वो आगे वाले घंटे में ना दोहराएं, या जो पिछले दिन में करी है वो अगले वाले दिन में ना दोहराएं, या किसी पिछले महीने में करी हैं वो अगले महीने में ना दोहराएं, या पिछले साल में करी हैं वो ना दोहराएं। तो सर, कल आपके लिए 1 जनवरी है, नए साल की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। लेकिन उसके साथ साथ मैं ये कहना चाहूँगा कि आप अपने करियर के प्रति थोड़ा जागरूक रहें, थोड़ा दृढ़ संकल्पित रहें, जिससे कि आपका जो टारगेट, आपने जो लक्ष्य निर्धारित कर रखा है, उस निर्धारित लक्ष्य तक आप समय से पहुंच जाएं। ठीक है, उसके लिए देखो मेहनत तो करनी पड़ेगी, बगैर मेहनत के कुछ नहीं होगा। ठीक है ना। अगर ये सोच रहे हो आप बगैर मेहनत के कुछ कर लोगे, बगैर मेहनत के कुछ नहीं कर सकते। अगर बगैर मेहनत के कुछ होता तो अब से पहले पहुंच जाते ना। जो आपका लक्ष्य है, निर्धारित है, जो आपने सोच रखा है कि उस लक्ष्य को प्राप्त करना है, अगर बगैर मेहनत के होता तो अब तक पहुंच जाते। अब तक क्यों नहीं पहुंचे? क्योंकि उस लक्ष्य को जिस लक्ष्य को आपने निर्धारित किया है, जिस मेहनत की ज़रूरत है, उसके लिए रिक्वायरमेंट उतनी नहीं कर पा रहे हो। सीधा सा संबंध यही है। यानी अगर सीधी सी बात में कहें कि असफलता सिर्फ यही सिद्ध कर दे कि सफलता का प्रयास पूरे मन से नहीं किया गया। ठीक है, यानी जो आपका लक्ष्य निर्धारित था, जो उसके लिए काम था, जो उसके लिए मेहनत रिक्वायरमेंट थी, वो आप उतना नहीं कर पाए, तभी तो हो सकता है ना इस तरीके का। तो अब जैसे कि 2020 या 1 जनवरी है, कल से आप अपने लक्ष्य को निर्धारित जो भी कर रखा है, अपने जिस तरीके से आपको करना है, जो पॉइंट बना रखे हैं, की पॉइंट, आपको कब पढ़ना है, किस तरीके से अपना आपका दिनचर्या होगा, ठीक है, उसके बारे में जो है सोच विचार करें। आज 31 दिसंबर को कल का जो टाइम टेबल आपके सामने होना चाहिए, और उसी के अकॉर्डिंग आपको अपनी तैयारी करनी है। और आपके गाइडेंस के लिए हम आपके साथ हमेशा जुड़े रहेंगे। ठीक है, जैसे कि आपको पता है हमारी जो मैथ की क्लासेज हैं और जो अदर क्लासेस भी हैं इसी चैनल पर आपको प्रोवाइड की जा रही हैं। कई बार भी कह चुका हूँ मैं। देखिए, अगर कोई बच्चा हमसे जुड़ रहा है तो हमारा क्या उद्देश्य है कि वो हमारे चैनल के थ्रू ही किसी नौकरी पे जाए, किसी गवर्नमेंट जॉब को एक्सेप्ट करे, यानी पहुँचे गवर्नमेंट जॉब पर। और उसके लिए हम ने जो मेहनत कर रखी है आपके लिए, ठीक है, जो टॉपिक पढ़ा रहा हूँ, चाहे वो अभी एलसीएम एचसीएफ फिलहाल में ख़त्म हुआ हो, या पहले सिंप्लीफिकेशन हुआ, चाहे नंबर सिस्टम, मैं इसी वजह से जीरो टू हाई टॉपिक पढ़ा रहा हूँ। चाहे आपका सीजीएल हो, कोई सा भी एग्ज़ाम हो, वो आपका आराम से क्रैक हो सके। ठीक है, और उसके अलग अलग हम लेके आने वाले हैं, रीजनिंग भी लेके आने वाले हैं, जीएस भी लेके आने वाले हैं, हर एक पॉइंट पे बात करने वाले हैं। कल से ही बात करेंगे। ठीक है, 1 जनवरी से उसको भी हम चेंज करने वाले हैं थोड़ा। दूसरा, देखो, आपको आपके आपके अंदर की कमी आपको पता है। ठीक है ना। आप जो कमी होती है इंसान को खुद ज़्यादा पता होता है दूसरे के मुकाबले। तो जो आपकी कमजोरियां हैं उनको आपको किसके अंदर चेंज करना है? अपनी स्ट्रेंथ के अंदर चेंज करना है। ठीक है, और फिर से लग जाना है कल से। कल आपके लिए समझो कि एक नया टारगेट शुरू है 2022। ठीक है, और वहाँ से लगना है और फिर अपनी तैयारी को और बेहतर करना है। ठीक है, हम आपके साथ जुड़े हुए हैं और आप वो क्वालिटी तो चेक कर चुके होंगे। ठीक है, जैसा कि आपका एसएससी जीडी भी हुआ था, उसके अंदर लगभग 10 क्लास के वो मैंने डेमो के तौर पे ही डाली थी, 10 क्लास। ठीक है, उसके बाद मेरा स्वास्थ्य अच्छा नहीं था, जिसके कारण वो कंप्लीट नहीं हो पाई। लेकिन उम्मीद है कि आगे अगर ऊपर वाले ने चाहा तो स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा और आपके साथ हम लगातार जुड़े रहेंगे। आज हम चैप्टर शुरू करने वाले हैं, स्टार्ट करने वाले इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, जिसको इंग्लिश के अंदर स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट एंड क्यूब रूट कहा जाता है, यानी वर्गमूल तथा घनमूल। वर्गमूल तथा घनमूल के बारे में बात करने वाले हैं आज हम। वर्गमूल तथा घनमूल के बारे में बात करेंगे आज। बिल्कुल सिंपल तरीके से बात करेंगे। वर्गमूल तथा घनमूल, वर्गमूल, वर्गमूल तथा घनमूल, वर्गमूल तथा घनमूल। ठीक है, स्क्वायर रूट एंड क्यूब रूट ये होता है। स्क्वायर रूट एंड क्यूब रूट बोलते हैं। स्क्वायर रूट, स्क्वायर रूट एंड क्यूब रूट।
स्क्वायर रूट एंड क्यूब रूट के बारे में आज बात करने वाले हैं। उससे पहले देखो, रूट से पहले यानी वर्ग, वर्गमूल, यानी इसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं वर्ग और वर्गमूल, यानी स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट, स्क्वायर 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 रूट, ठीक है, और घन घनमूल, घन घनमूल, घन घनमूल, ठीक है ना, सारी चीज ही कर लेंगे इसके अंदर। वर्ग वर्गमूल तथा घन घनमूल, क्यूब एंड यानी स्क्वायर स्क्वायर रूट एंड क्यूब क्यूब रूट, क्यूब रूट। तो इस तरीके से करना है हमें, ठीक है। चारों टॉपिक इसी के अंदर हैं, एक दूसरे से लिंक टॉपिक हैं, ऐसा नहीं है कि अलग अलग टॉपिक हैं इसके अंदर, क्योंकि अगर आपने ये कर लिया तो एक चैप्टर सर्च एंड डाइज होता है इसके अंदर, घातांक तथा करनी, और क्वेश्चन वहाँ से बनते हैं और वो इसी से ही रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं उसके अंदर। तो यहाँ पे हम अगर इसको समझ लेंगे कि वर्ग वर्गमूल क्या है, घन घनमूल क्या है, तो आसान रास्ता हो जाएगा हमारा, ठीक है। सबसे पहले बात करते हैं वर्ग की, कि वर्ग क्या होता है, ठीक है, स्क्वायर क्या होता है, उसके बारे में ही बात कर लेते हैं। यदि किसी संख्या में उसकी खुद की गुणा कर दी जाए, यदि किसी संख्या में, सबसे पहले मैं बात कर रहा हूं वर्ग और वर्गमूल की, सबसे पहले बात वर्ग और वर्गमूल की करेंगे, उसके बाद घन और घनमूल की करेंगे, ठीक है। यानी जब किसी संख्या की, कोई भी संख्या हो, मान लो 7 है या 8 है या 9 है, कुछ भी संख्या हो, अंक भी कह सकते हैं इनको, ठीक है ना, 0 से 9 तक तो अंक ही होते हैं, ठीक है, लेकिन संख्या भी तो होंगी ना, ये अंक है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, संख्या भी होंगी। तो क्या है 7 8 9, मान लिया ये कोई संख्या है, तो वर्ग होता है क्या है, सबसे पहले मैं वर्ग की डेफिनेशन को क्लियर कर रहा हूं। वर्ग किसको बोलते हैं, जब किसी संख्या में उसकी ही गुणा कर दी जाए, जब किसी संख्या में उसकी ही गुणा कर दी जाए उसको बोलते हैं हम वर्ग, उसको क्या बोलते हैं, वर्ग, ठीक है। तो 7 गुना 7, ये क्या हुआ, 7 का वर्ग, ये क्या हुआ मेरे भाई, ये 7 का वर्ग हुआ, ये क्या हुआ, 7 का वर्ग। मान लो 8 के अंदर 8 की ही गुणा कर दी जाए तो ये क्या हो जाएगा, 8 का वर्ग। ये वर्ग जो है स्क्वायर से रिप्रेजेंट, आपने पावर पढ़ी होंगी ना भाई, 8 की पावर 1 और 7 की पावर 1, 7 की पावर 1, गुना में पावर क्या होती है, जुड़ जाती है, तो 7 की पावर क्या होगी, 2। अब ये जो पावर 2 है ना, इसी को ही वर्ग बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, वर्ग। यानी सीधी सी साधारण भाषा ये है, अगर किसी संख्या में उसी संख्या की गुणा कर दी जाए तो वो क्या बन जाता है मेरे भाई, वो बन जाता है आपका वर्ग, ठीक है। अगर अच्छा, बहुत से बच्चे कह रहे हैं कि अगर 7 के अंदर 8 की गुणा कर दी जाए तो ये सिर्फ आपका गुणनफल है, वर्ग नहीं है। क्या है ये आपका, सिर्फ गुणनफल है, ये वर्ग नहीं है, इसको वर्ग नहीं कह सकते। वर्ग के लिए एक कंडीशन जरूर है, वो क्या है, जो संख्या है उसके अंदर उसी संख्या से गुणा करना। यानी जो संख्या जैसे 7 है और 7 के अंदर 7 की गुणा कर दी, यानी किसी भी संख्या में उसी संख्या से गुणा करना क्या कहलाता है, वर्ग कहलाता है। यानी 8 की गुणा 8 के अंदर ही, 9 की गुणा किसके अंदर मेरे भाई, 9 के अंदर, तो ये क्या है, ये वर्ग हो गए, ये क्या हुए, वर्ग हो गए। अब बात करते हैं वर्गमूल की, अब बात क्या करते हैं, वर्गमूल की। वर्गमूल क्या होता है, वर्गमूल वो होता है जो इन संख्याओं का जो गुणा करने से पहला वाला मान था, ठीक है, जब किसी संख्या की गुणा उसी संख्या में की जाती है तो वो बनता है वर्ग। लेकिन उनकी जो मूल वैल्यू होती है, जो मूल मान होता है, जो पहला मान फंडामेंटल वैल्यू होती है, उसको बोलते हैं वर्गमूल, उसको क्या बोलते हैं, वर्गमूल। यानी अगर 9 की गुणा 9 के अंदर कर दी जाए तो ये क्या हो जाएगा, ये वर्ग होगा। लेकिन 9 के वर्ग जैसे ये है और इसका वर्गमूल पूछ लिया, इसका वर्गमूल पूछ लिया या इसका वर्गमूल पूछ लिया, इसका वर्गमूल क्या होगा, इसका वर्गमूल होगा 9, ठीक है। जब किसी संख्या की गुणा उसी के अंदर करते हैं तो वो कहलाता है आपका वर्ग। फर्स्ट चीज क्लियर। सेकंड चीज, वर्गमूल क्या होगा, जब किसी संख्या की गुणा उसी संख्या में करते हैं और जो वैल्यू आती है, ठीक है, उसका जो पहले वाला मान होता है, फंडामेंटल वैल्यू होती है, उसको बोलते हैं वर्गमूल। सीधी सी बात ये है, ठीक है। तो वर्ग और वर्गमूल क्लियर हुआ, क्या है, अभी बहुत डीपली जाने वाले हैं, ऐसी बात नहीं है कि इतना ही काम करेंगे, नहीं, बहुत डीपली जाएंगे, ठीक है, काफी डीपली जाने वाले हैं। और वर्ग तो मैंने आपको सिखाया था, क्लासेस पढ़ी हुई है मेरी, ऐसी बात नहीं है कि 1 से लेके 1000 तक के वर्ग किस तरीके से निकालते हैं, 100 बेस के ऊपर मैं करा चुका हूं उसको। अगर फिर भी आपको उसका नहीं पता है तो आप पिछली क्लासेस के अंदर जाके देख सकते हो, कंप्लीट कराया हुआ है मैंने 1 से लेके 1000 तक का, काफ़ी डीपली कराया हुआ, काफ़ी क्वेश्चन कराए हुए हैं उसके अंदर मैंने, ठीक है मेरे भाई। बात समझ में आ रही है, नहीं आ रही, अगर आ रही है तो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। ये तो थी बात वर्ग की, एक बार और रिपीट करता हूं, जब किसी संख्या की गुणा उसी के अंदर होती है, जब किसी संख्या की गुणा उसी संख्या से कर दी जाती है तो वो बन जाता है वर्ग। और वर्ग का जो, अगर वर्ग का वर्गमूल करते हैं तो वो कौन सा होता है, फंडामेंटल वैल्यू, वो क्या होगी उसकी,
पहली वर्तमान मान होता है, यानी 9 का स्क्वायर, 9 का वर्ग अगर वर्गमूल करेंगे, इसका अगर वर्गमूल करते हैं, और वर्गमूल का क्या है आप वो भी देख लो, साइन क्या होता है, वर्गमूल का साइन होता है इस तरीके का, ठीक है, वर्गमूल का साइन क्या होता है इस तरीके का, या ये भी कह सकते हैं, दोनों एक ही हैं, या तो यहाँ पे इस तरीके से दे सकता है या ऐसे दे सकता है। अगर यहाँ पे 2 देता भी नहीं है तब भी ये वर्गमूल है, अगर 2 देता है तब भी वर्गमूल है, ठीक है। बात समझ में आ रही है नहीं आ रही, ठीक है, बात समझ में आ रही है नहीं आ रही। जब स्क्वायर करते हैं तो उसके ऊपर क्या चढ़ा देते हैं, पावर 2 हो जाती है, उसके ऊपर पावर कितनी हो जाती है, 2 हो जाती है। ये आपका क्या था, ये आपका था वर्गमूल, ये क्या था आपका वर्गमूल। बात करते हैं घनमूल के बारे में, बात क्या करते हैं घनमूल के बारे में, इसको रफ कर रहा हूं, बात घनमूल के बारे में करेंगे। घनमूल क्या है, मान लिया कोई संख्या 3 है, संख्या 3 है, या कोई संख्या 4 है, या कोई संख्या 5 है, घन की बात कर रहा हूं। पहले वर्ग और वर्गमूल के बारे में मैंने बता दिया, काफी डीपली बताया है क्या होते हैं, निकालने सिखाऊंगा। 2 विधि होती हैं, एक तो आपकी क्या होती है गुणनखंड विधि होती है, ठीक है, और एक जो इसकी मेथड होता है पूर्ण, जो इसका खुद का मेथड है, ठीक है, वर्गमूल निकालने का, वो 2 मेथड होंगे इसके अंदर, ठीक है, 2 मेथड होते हैं, दोनों विधि से करेंगे, गुणनखंड विधि से भी और भाग विधि से भी, दोनों से करने वाले हैं वर्ग और वर्गमूल। लेकिन उससे पहले पता तो होना चाहिए वर्ग क्या है वर्गमूल क्या है, एक आपके माइंड के अंदर एक स्ट्रक्चर तो बनना चाहिए कि वर्ग और वर्गमूल क्या होते हैं। तो बात समझ में आई, वर्ग और वर्गमूल क्या होते हैं, मैंने साइन के बारे में बताया, किस तरीके को इनके रिप्रेजेंट करते हैं उनके बारे में बताया। अब बात करते हैं हम घन की, कि घन क्या होता है और घनमूल क्या होता है, ठीक है, इनके बारे में भी तो बात करनी जरूरी है। घन, जब किसी संख्या की गुना 3 बार कर दी जाती है, जब किसी संख्या की गुना जो है 3 टाइम्स कर दी जाती है, जैसे 3 की गुना 3 बार कर दी जाए, 3 गुना 3 गुना 3, तो ये क्या हुआ, इसको बोलते हैं 3 का क्यूब, क्यूब भी बोलते हैं इसको इंग्लिश के अंदर, उसको स्क्वायर बोलते हैं, ठीक है, तो ये क्या हुआ, इसको बोलते हैं घन। अब जैसे 4 है, इसकी गुना 3 बार कर दी जाए, इसी संख्या की गुना आपस में 3 बार कर दी जाए, 4 गुना 4 गुना 4, 4 गुना 4 गुना 4, तो उसको क्या लिखेंगे भाई, इसकी भी पावर 1 है, इसकी भी पावर 1 है, इसकी भी पावर 1 है। जब किसी भी नंबर, कोई नंबर इसी तरीके से है, जैसे ये है 4, तो नॉर्मल नंबर की पावर कितनी होती है, 1 होती है, जब तक उसके ऊपर कोई पावर ना हो, ठीक है। जब कोई नंबर नॉर्मल होता है, इसी तरीके से लिखा हुआ होता है, तो उसकी पावर कितनी होती है, 1, ठीक है, तो 1 इसकी पावर है, 1 इसकी पावर है, 1 इसकी पावर है। और जब गुना करते हैं ना संख्याओं की, जब गुना करते हैं संख्याओं की और संख्या एक सी हो, तो पावर जुड़ जाती है, क्योंकि संख्याओं का आधार, इसको बोलते हैं आधार, भाई इसको क्या बोलेंगे, आधार। देखो 4 की पावर कितनी होगी, 3, तो ये जो होता है आपका, इसको बोलते हैं आधार, इसको क्या बोलते हैं, आधार, इंग्लिश के अंदर इसको बोलते हैं बेस, इसको इंग्लिश के अंदर क्या बोल देते हैं, बेस। और ये आपकी क्या होती है, ये होती है घात, इसको इंग्लिश के अंदर बोलते हैं पावर, इसको क्या बोलते हैं मेरे भाई, पावर। बात समझ में आ रही है नहीं आ रही, हाँ जी, इसको क्या बोल देंगे, पावर बोल देंगे, इस तरीके से बोलते हैं इनको। इसी तरीके से यानी जब किन्हीं नंबर की गुना हो, जब किसी नंबर की गुना हो और उनके आधार सेम हो, इक्वल हो, जैसे इसके अंदर ये भी आधार यही है, ये भी यही है और ये भी यही है, जब आधार इक्वल हो और गुना हो रही हो तो क्या होंगी, उनकी पावर ऐड हो जाएंगी, जुड़ जाएंगी गुना के अंदर। इसी तरीके से अगर भाग हो, जब भाग होता है आधार इक्वल हो तो पावर क्या हो जाती है, घट जाती है। चलो उसके बारे में भी बात करने वाले हैं आगे, सबसे पहले तो इसके बारे में बात करेंगे। तो क्या हुआ, 4 की पावर कितनी होगी, 3, इसी को तो बोलते हैं घन, इसको क्या बोलते हैं, क्यूब बोलते हैं, घन बोलते हैं। बात करते हैं 5 की, 5 की पावर 1, यानी 5 गुना 5 गुना 5 कर लो, 5 गुना 5 गुना 5। मैंने अभी कहा जब किसी संख्या की गुना 3 बार होती है, ठीक है, अपने अंदर जो होती है 3 बार गुना होती है, 3 बार 3 टाइम्स जो है उसकी मल्टीप्लाई हो जाती है अपने आप के अंदर ही, ठीक है, ये इस तरीके से, तो वो क्या बन जाता है, घन बन जाता है। जैसे 5 की पावर 1, ये भी 1, ये भी 1, क्योंकि नॉर्मल नंबर की पावर क्या होगी, 1 होगी, ठीक है। चलो जी, अब क्या होगा, मैंने कहा जब आधार इक्वल हो, आधार यानी बेस इक्वल हो जी, बेस बराबर है और पावर क्या है, जुड़ जाएंगी, क्योंकि ये क्या है, गुना में है, तो 5 की पावर 3 हो जाएगी, 5 की पावर क्या हो जाएगी, 3 हो जाएगी। और इसी को क्या बोलते हैं, इसी को बोलते हैं संख्याओं का घन। इसको क्या बोलते हैं मेरे भाई, इसको बोलते हैं घन, ठीक है। इसको क्या बोला जाता है, इसको बोला जाता है घन। बात समझ में आई, ठीक है। अब घनमूल क्या होगा, इससे जो वर्तमान वैल्यू थी, इसकी फंडामेंटल वैल्यू, इसकी फंडामेंटल वैल्यू जिससे बना है, 5 की पावर 3 किससे बना है, 5 से बना है, तो इसकी जो फंडामेंटल वैल्यू थी उसी को बोलते हैं घनमूल, उसको ही घनमूल कह देंगे इसका। और घनमूल का जो साइन है, घनमूल का जो साइन है आपका, घनमूल का जो साइन है
वो क्या होता है, इस तरीके से होगा और ये होगा, ठीक है। अब क्या होगा, ये होगा, यहाँ पे 3 रहेगा रहेगा, बात समझ में आ रही है नहीं, यहाँ पे 3 रहेगा ही रहेगा, इसको चेंज नहीं कर सकते। अगर ये कर दिया, अगर ये कर दिया तो आपको पता ही कौन से का साइन है, ये तो वर्गमूल का साइन है, किसका साइन है, वर्गमूल का, बात समझ में आ रही है नहीं। ऐसा भी लिख सकते हैं और वर्गमूल को इसी तरीके से भी लिखा जा सकता है, ये भी वर्गमूल का ही साइन है। यानी जब यहाँ पे 2 लिखा हुआ होगा तब भी वर्गमूल है, ना लिखा होगा तब भी वर्गमूल है, ठीक है। लेकिन अगर घनमूल करना है, क्यूब रूट करना है, तो यहाँ पे उसको 3 लिख के देना पड़ेगा। बात समझ में आ रही है नहीं आ रही, हाँ जी, यहाँ तक क्लियर है जी, यहाँ तक क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है, ठीक है जी, यहाँ तक बिल्कुल क्लियर है। अब बात करेंगे स्क्वायर को किस तरीके से निकालते हैं और क्यूब रूट को किस तरीके से निकालते हैं, ठीक है, उनके बारे में बात करेंगे। थोड़ा सा स्क्वायर के बारे में बात करूंगा मैंने पहले भी बता चुका हूं मैं इनके बारे में, लेकिन थोड़ी सी और बात करना चाहूंगा यहाँ पे जो क्लियर हो जाए, ठीक है, जो ये क्लियर हो जाए। इसको रफ करता हूं। बात करते हैं, मान लो आ गया आपका क्या, स्क्वायर। स्क्वायर में मान लो आपका आया है 102, 102 का स्क्वायर आ गया, तो इसका मतलब क्या है, 102 गुना 102 करना पड़ेगा आपको, 102 गुना 102 करना पड़ेगा, ठीक है, ये करना पड़ेगा। और आपको भी पता है कि जब 102 की गुना 102 में करेंगे, अब बात आएगी शॉर्टकट्स के बारे में कि सर शॉर्टकट क्यों नहीं बताते। अब शॉर्टकट बताऊंगा क्योंकि यहाँ पे कम नहीं चल सकता कैलकुलेशन के अंदर, ठीक है भाई। 102 की गुना 102 में करोगे आप, 102 की गुना 102 में करने वाले हो जब, ऐसे तो करोगे 102 गुना 102, तो यहाँ पे तो बहुत टाइम लगने वाला है, ठीक है। ऐसे कैसे करेंगे, इतना टाइम थोड़ी ना है हमारे पास। तो यहाँ पे क्या है, जब 102 की स्क्वायर करेंगे, इसके बारे में मैंने अलग से क्लास डाली हुई है, पिछली क्लास देख सकते हो। लेकिन यहाँ पे मैंने बताया था, यहाँ पे 100 बेस मानते हैं, 100 बेस क्या, उससे कंपेयर करेंगे 100 बेस से कि ये जो है 100 बेस से कितना ज़्यादा है या कितना कम है। 100 बेस से क्या करते हैं, इसको कंपेयर करते हैं। बात समझ में आ रही है नहीं, हाँ जी। 100 बेस से क्या करते हैं, इसको कंपेयर करते हैं कि 100 बेस से ज़्यादा है या कम है। आपको दिखाई दे रहा है कि ये 100 से ज़्यादा है, ठीक है, कितना ज़्यादा, 2, जितना ज़्यादा हो या जितना कम हो उसी का स्क्वायर कर दो। 2 का स्क्वायर तो कर सकते हो, 2 दूनी 4, तो इसको डबल डिजिट में लिखो, 2 संख्याओं में लिखो। अब 4 रहना चाहिए, 4 तो नहीं चेंज हो सकता ना, 4 तो 4 ही रहेगा। तो क्या हो सकता है, इसको 0 4 लिख सकते हैं, ना कि 4 0, ये तो 40 हो जाएगा, ये तो गलत हो जाएगा, इस फॉर्म में लिखा जाएगा। अब जितना एक्स्ट्रा था उसके अंदर उतना ऐड कर दो, तो 2 जब ऐड कर दोगे तो 102 और 2 कितना हो जाएगा, 104 हो जाएगा, जो कि किसका स्क्वायर है, 102 का स्क्वायर है, ठीक है। इसके ऊपर कम से कम 7-8 क्लास हुई हैं, ठीक है, जो स्क्वायर है वहां से देख सकते हो आप, 1 से लेके 1000 तक के मैंने बता रखे हैं, बिल्कुल डीपली बता रखे हैं, वहां से आराम से कर सकते हो आप, ठीक है, ये आना जरूरी है। अब मान लो कम होता, 97 होता, कितना कम है, 3 कम, और 3 का स्क्वायर कितना होगा, 3 गुना 3 ही तो होगा, 3 3 9, तो 2 संख्याओं में रखो, उसको 0 9 रख दिया, ठीक है। चलो जी, हमेशा रखना 2 संख्याओं में, 3 में भी आए तो ऐसे ही चला जाएगा वो, और मैंने बता रखा है सब। और जितना कम है उतना माइनस होगा, 3 कम है तो 3 माइनस कर दो, 97 से 3 जाएंगे, कितना आ जाएगा, 94, 9409, 9409 क्या आ जाएगा, इसका स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। इस तरीके से तो इनके वर्ग निकलते हैं। देखो ये रहा वर्ग, वर्ग ही तो निकालने, ना कि क्यूब निकालने, क्या निकालना है, वर्ग निकालने हैं। अच्छा जी, वर्ग तो इस तरीके से निकल जाएंगे। अब वर्गमूल किस तरीके से निकलेगा इनका, उनके बारे में बात करेंगे कि वर्गमूल किस तरीके से निकलेगा इनका, या इनका क्या, घनमूल के बारे में बाद में बात करने वाले हैं, वर्गमूल के बारे में किस तरीके से निकलने वाला है। तो 2 विधि हैं उसकी, दोनों विधि के बारे में बात करने वाले हैं। यहां तक क्लियर हुआ मेरे भाई, हाँ जी, यहां तक अगर क्लियर हुआ तो यस जी जी, ठीक है, रफ करता हूं इसको। चलो यहां तक क्लियर है तो आगे बात करते हैं, आगे क्या आने वाला है। बात करते हैं, मान लो ये इस तरीके से आया, √9 की वैल्यू क्या होगी, ये आ गया, मान लो √9 की वैल्यू क्या होगी, द वैल्यू ऑफ √9, √9 का मान बताओ, √9 का मान बताओ। यानी ये वर्गमूल पूछ रहा है किसका, 9 का। ये तो सिंपल सी बात है, √9 का तो निकाल सकते हैं, लेकिन इससे भी हार्ड हार्ड पूछेगा। लेकिन पहले बेसिक तो कंप्लीट करें हम अपने, ठीक है, बेसिक कंप्लीट करना तो जरूरी है। तो √9 का मान, तो सबसे पहली विधि जो है वो आपकी है गुणनखंड विधि। कौन सी विधि है वो, गुणनखंड विधि, गुणनखंड विधि, ठीक है। गुणनखंड विधि के अंदर क्या है, इसके गुणनखंड कर लो, ठीक है, जब तक ये ना कटे। किससे काटो, 3 से, 3 तिया 9 और 3 एकम 3, ठीक है। जब 1 आ जाए जब ही छोड़ दो,
और ये जो गुणनखंड है ना रूट के अंदर रखो, रूट 3 गुना 3। अब एक बात का ध्यान रखना भाई, इसके अंदर क्या है गुणनखंड के अंदर, गुणनखंड के अंदर ही सबसे ज्यादा कराने वाला हूं मैं, ठीक है। देखो तरीके तो बहुत हैं इसके, ऐसा नहीं है कि स्क्वायर रूट के तरीके नहीं है, बहुत तरीके हैं, और भी तरीके बताएंगे किस किस तरीके से होगा। गुणनखंड विधि, भाग विधि इसकी पॉपुलर विधि है, लेकिन हम शॉर्टकट से भी करेंगे, शॉर्टकट से किस तरीके से होगा वहां पे भी बात करेंगे, ठीक है। चलो जी, रूट 9 का मान निकालना है, यानी रूट 9 का क्या निकालना है आपको, ये निकालना है वर्गमूल। मैंने क्या कहा, पहले अप्लाई कर रहे हैं हम गुणनखंड विधि। कौन सी विधि अप्लाई कर रहे हैं मेरे भाई, गुणनखंड विधि अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है जी, गुणनखंड विधि अप्लाई कर रहे हैं। तो क्या करा हमने, यहां पे इसके फैक्टर कर दिए, गुणनखंड कर दिए, 3 3 9 और 3 एकम 3, ठीक है। और इनको किसके अंदर रख लिया मैंने, रूट के अंदर। अब इसकी खास बात है रूट की, इसके अंदर से कोई भी संख्या सिंगल निकल के नहीं आती, जोड़े में निकल के आएगी। और जोड़े कैसे, मतलब कि एक से संख्या ही होनी चाहिए। अब इसके अंदर 3 दोनों एक से है ना, ये एक जोड़ा हो गया। मान लो कोई और होते, गुना 2 होता, वो भी एक जोड़ा हो जाता, या गुना 2 और होता तो सिर्फ ये और ये निकलते, ये ऐसे का ऐसे ही रह जाता है यहाँ पे। इसके लिए फिर ये कैसे हो जाते, यानी ये क्या होगा, ये 3 आ जाता, अगर ये होता गुना, अगर ये होता तो ये क्या आ जाता, 2 आ जाता, ये इसके अंदर ही रह जाता, रूट 2 का 2। बात समझ में आ रही है नहीं, यानी ये 2 ऐसे का ऐसे ही रह जाता। तो क्या होगा, 3 दूनी 6 रूट 2, कितना आ जाता है, 6 रूट 2, 6 रूट 2 आ जाता है ये इसके अंदर। लेकिन 3 दूनी 6, 6 रूट 2 आ जाता है, लेकिन इसके अंदर और तो नहीं है ना, और इसके अंदर नहीं दे रखे, तो क्या करेंगे, इसके अंदर जो पेड़ दे रखा है वही बाहर निकलेगा। रूट 3 गुना 3 दे रखा है, तो जब इसको बाहर निकाल लेंगे तो कितना बाहर निकलेगा, सिर्फ 3 बाहर निकलने वाला है। कितना बाहर निकलने वाला है, 3 बाहर निकलने वाला है। तो रूट 9 का जो वर्गमूल होगा वो कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। रूट 9 का वर्गमूल कितना हो जाएगा मेरे भाई, 3 हो जाएगा। अभी और देखते हैं और कौन से निकाल सकते हैं इनके अलावा, ठीक है। ये गुणनखंड विधि है आपकी, ये कौन सी है, फैक्टर वाली विधि है। ये एक भाग विधि भी होती है, लेकिन सबसे पहले फैक्टर वालों पे बात करेंगे, गुणनखंड विधि के ऊपर बात करेंगे। फिर हम बात करने वाले हैं किसके बारे में, बात करेंगे फिर हम भाग विधि किस तरीके से करते हैं इसकी, ठीक है ना। जो आपने 7th 8th में पढ़ी होगी उसको बोलते हैं भाग विधि। भाग विधि से बारे में इसके बाद में बात करेंगे, ठीक है। सबसे पहले गुणनखंड विधि सीख लेते हैं, गुणनखंड विधि क्या है। क्वेश्चन है रूट 16 या फिर रूट 49, रूट 16 या रूट 49, ठीक है। 2 क्वेश्चन है, बात करते हैं सबसे पहले रूट 16 पे, कि रूट 16 वाला क्वेश्चन किस तरीके से होगा। सबसे पहले लगाने वाले हैं कौन सी विधि, गुणनखंड विधि। विधि कौन सी लगाएंगे हम, गुणनखंड विधि, गुणनखंड विधि ये वाली अप्लाई करने वाले हैं। अभी भी यही अप्लाई करी थी, ठीक है। करने का तरीका क्या है, इसके गुणनखंड करो, और गुणनखंड करने का मतलब क्या है, यानी जिस तरीके से एलसीएम निकालते हैं, तोड़ते हैं इसको, तब तक तोड़ो जब तक 1 ना आ जाए इसके अंदर। चलो जी तोड़ते हैं, 2 दूनी 4 नहीं, 2 अट्ठे 16, 2 अट्ठे 16, फिर 2 चौक 8, फिर 2 दूनी 4, फिर 2 एकम 2, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हुआ आपका, 2 अट्ठे 16, 2 चौक 8, 2 दूनी 4, 2 एकम 2। अब इसके बाद क्या करना है, इनको फैक्टर के अंदर किसके अंदर लिखोगे, रूट के अंदर लिख दोगे, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, ठीक है। ये आपका किसके अंदर आ जाएगा, ये फैक्टर के अंदर आ जाएगा, क्योंकि रूट 16 है, और रूट 16 के जो गुणनखंड आए हैं, जो फैक्टर आए हैं आपके, वो क्या आए हैं, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2। अब मैंने एक बात बताई थी आपको कि रूट की खासियत होती है, इसके अंदर से जो भी वैल्यू निकलेगी वो हमेशा जोड़े के अंदर निकलती है, ठीक है। और जोड़ा एक सी चीज का ही तो बनाओगे आप, ठीक है। ऐसा थोड़ी ना होगा एक जूते का और एक चप्पल लगा दोगे जोड़ा बन गया, इस तरीके से थोड़ी ना होगा। जोड़ा हमेशा एक ही चीज का होता है, चाहे वो सॉक्स हो चाहे शूज हो, एक ही तरीके के तो होंगे, एक जोड़ा उसी को तो बोलते हैं। तो इसके अंदर भी वही करना है। इसके अंदर जब पेयर बनाओगे आप, किस तरीके से बनाने वाले हो, देखो 2 का एक पेयर तो ये हो जाएगा, और 2 का एक पेयर ये हो जाएगा। अब जब पेयर बनेगा इसका, तो इसका तो सिर्फ 1-2 बाहर इसका निकलेगा, और 1-2 इसका बाहर निकलेगा, और ये गुना के अंदर आ जाएंगे। अब क्या बन जाएगा मेरे भाई, 2 गुना 2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 4। यानी अगर बात करें रूट 16 की, तो इसकी वैल्यू कितनी आने वाली है, 4 आने वाली है। रूट 16 की वैल्यू कितनी आने वाली है, 4 आने वाली है। इस तरीके से इन वर्गमूल को याद किया जाता है। थोड़ी सी वैल्यू बढ़ाते हैं कि वैल्यू बढ़ाने पे कितना होगा, रूट 49 पे चलते हैं, ठीक है। देखो जरूरी नहीं है कि इसके अंदर से सारी ही वैल्यू निकल जाएंगी, ठीक है।
ऐसा भी क्वेश्चन लाने वाले हैं जिसके अंदर से वैल्यू नहीं निकलेगी। जरूरी नहीं है कि हर एक संख्या का वर्गमूल हो सकता है, ठीक है ना भाई। रूट 16 का हो रहा है, रूट 25 का हो जाएगा, रूट 49, इसके बारे में बात करने वाले हैं। जरूरी नहीं है कि हर एक संख्या का वर्गमूल कंप्लीट संख्या आए, ठीक है, बात करेंगे उसके बारे में भी। इसको रफ करता हूं। अभी मैंने आपको रूट 9 का कराया था, रूट 16 का एग्जाम्पल है। रूट 25 का भी बात करते हैं किस तरीके से होगा। रूट 25, रूट 25 वैल्यू यानी तरीका क्या है, वो ये गुणनखंड विधि। तरीका क्या है आपके पास, गुणनखंड विधि, गुणनखंड विधि, गुणनखंड विधि, फैक्टर मेथड, ठीक है। अगर कोई इंग्लिश मीडियम से, फैक्टर मेथड, ये आपके पास विधि है। इसी विधि से करा रहा हूं मैं। होने के लिए तो भाग विधि भी है, जब क्वेश्चन बड़े आएंगे तो फैक्टर भी थोड़ी ना करा जाएगा। मान लो 1024 आ गया, बताओ करते रहो फैक्टर, कितने लंबे फैक्टर होंगे। तो यानी एक भाग विधि है, और एक जो थर्ड विधि है हमारी, जो इंपॉर्टेंट, जिससे हम करेंगे हर एक क्वेश्चन, एक विधि वो है। लेकिन उससे पहले ये आना जरूरी है, क्योंकि ये बेसिक है। मैंने पहले बताया था, शॉर्टकट से पहले बेसिक आना बहुत जरूरी है। अगर बेसिक नहीं आती आप शॉर्टकट नहीं लगा सकते, ठीक है। हो सकता है बहुत सा क्वेश्चन फंस जाता है ना हो एग्जाम के अंदर, उसके अंदर बेसिक का काम करना पड़े, फिर कैसे करोगे। तो बेसिक का पता होना बहुत ज़्यादा जरूरी है, ठीक है। चलो जी आगे, गुणनखंड विधि से करने वाले हैं। और गुणनखंड विधि से रूट 25 की वैल्यू किस तरीके से निकाल लेंगे। चलो जी, 25 के क्या करने पड़ेंगे, हमें फैक्टर करने पड़ेंगे। चलो जी, 2 से कट सकता है क्या, नहीं कट सकता ना। 2 से 3 से कट सकता है क्या, नहीं, 3 से भी नहीं कट सकता। 4 से कट रहा हो, नहीं जी। 5 से, जी 5 से कटेगा। 5 से डिवाइड करो, 5 पंजे 25, और 5 से इसको डिवाइड करो, 5 एकम 5। कोई दिक्कत, इस तरीके से कर सकते हो। 5 पंजे 25, 5 एकम 5। अब क्या बचा, यहाँ पे 1 आ गया, लास्ट में 1 ही आ जाना चाहिए। लास्ट में कितना आना चाहिए, 1 आना चाहिए, इसके बाद नहीं चला सकते हम। जब लास्ट में 1 आ गया तो अब क्या करोगे, इसके अंदर, इसको इसके अंदर वैल्यू रख लो। क्या हो जाएगा, 5 गुना 5, वैल्यू क्या होगी, 5 गुना 5। जब 5 गुना 5 हो गया, अब इसकी खास बात क्या है, रूट की, रूट की, ये सिर्फ रूट की बता रहा हूं मैं, ठीक है ना, स्क्वायर रूट की, ना कि क्यूब रूट की। इस बात का ध्यान रखना, ये किसकी बात बता रहा हूं मैं, स्क्वायर रूट की, यानी वर्गमूल की बात बता रहा हूं हमेशा। स्क्वायर रूट, ये स्क्वायर रूट की बता रहा हूं। अभी मैं इसके ऊपर कोई भी क्वेश्चन नहीं कराया, इस चीज का ध्यान रखना, कभी इन दोनों को मिक्सअप कर दो, ठीक है, तो फिर गलती करोगे ज्यादा। अब इसकी एक खास बात है स्क्वायर रूट की, क्या, जब इसके अंदर से संख्या निकलेगी तो वो किस रूप में निकलेगी, जोड़े के रूप में। इसी वजह से यहाँ पर 2 दिया रहता है। 2 दिया हो या ना दिया हो, ये स्क्वायर रूट ही होगा, यानी 2 ही संख्याओं का जोड़ा बनेगा। 2 ही संख्याओं का क्या बनेगा, जोड़ा बनेगा, ठीक है। चलो जी, 2 संख्याओं का एक सी संख्या है, जोड़ा बना दिया हमने। जब ये जोड़ा बना तो बाहर निकल के कितना आ जाएगा, 5 निकल के आ जाएगा। यानी रूट 25 की जो वैल्यू होगी, रूट 25 की वैल्यू जो होगी वो कितनी हो जाएगी मेरे भाई, 5 हो जाएगी। रूट 25 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 5। यहाँ तक क्लियर हुआ होगा जी, क्लियर हुआ होगा। एक मान और लेते हैं इसके ऊपर, और फिर बड़े मान लेंगे, और जब बड़े मान लेंगे तो विधि भी चेंज करेंगे। गुणनखंड विधि को कहाँ पे लेकर आएंगे, भाग विधि पे लेकर आएंगे, हम चेंज करेंगे थोड़ा, ठीक है। इसको रफ करता हूँ, ये भी कराएंगे बिल्कुल, ठीक है ना। हर एक कराने वाले हैं इस तरीके से, भाग विधि से भी कराएंगे इनको, और जो असल मेथड है उससे भी कराने वाले हैं, ठीक है। क्वेश्चन अगला क्या है, मान लो रूट 49 है, रूट 49, रूट 49, वैल्यू बताओ क्या होगा, कमान क्या है। विधि कौन सी है मेरे भाई, गुणनखंड विधि। विधि कौन सी है, गुणनखंड विधि, गुणनखंड विधि, फैक्टर मेथड, फैक्टर मेथड, गुणनखंड विधि से करने वाले हैं। और गुणनखंड विधि क्या कहती है, गुणनखंड विधि तो ये बोलती है कि ये जो नंबर है इसके फैक्टर कर लो, और जब तक फैक्टर करो जब तक 1 ना आ जाए, ठीक है, जब तक 1 ना आ जाए तब तक फैक्टर करो, ठीक है जी। 49 के फैक्टर करते हैं। आपको पता 1 से तो डिवाइड करने से कोई फायदा नहीं है ना, 1 से तो डिवाइड करोगे उतना ही आएगा। लेकिन डिवाइड 2 से करें तो 2 से डिवाइड नहीं हो रहा, 3 से डिवाइड करें तो 3 से डिवाइड नहीं हो रहा, 4 से करें तो 4 से नहीं हो रहा। अच्छा सर, आपको कैसे पता लग रहा है कि 4 से नहीं हो रहा। मेरे भाई मैंने बता रखा है आपको, एक क्लास के अंदर डिविजिबिलिटी भी कराई थी, जब नंबर सिस्टम करा रहा था मैं, संख्या पद्धति जो चैप्टर था जब मैं उसको करा रहा था, तब मैंने क्या कराई थी, डिविजिबिलिटी भी कराई थी, उसको ध्यान रखना, ठीक है। चलो जी आगे चलते हैं, क्या है इसके अंदर, इसके अंदर अब क्या करना है, इसके फैक्टर करना है। और ये किससे डिवाइड हो रहा है, ये हो रहा है 7 से डिवाइड। किससे डिवाइड हो रहा है मेरे भाई, 7 से। तो क्या होगा, 7 सत्ते 49 और 7 एकम 7। अब इसको जब ये 1 आ गया, इससे आगे इसको डिवाइड नहीं कर सकते, ठीक है, इससे आगे इसको डिवाइड नहीं कर सकते। फिर क्या करेंगे,
फिर हम करते हैं इसके अंदर इसको इस रूप में लिख लेते हैं, इसको इस रूप में लिख लेते हैं। इस रूप में लिखने के बाद क्या होगा जी, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं और इसको ऐसे भी लिख सकते हैं क्या जी, बिल्कुल लिख सकते हैं, दोनों एक ही तरीके हैं। चाहे यहाँ पे 2 लगाओ या मत लगाओ, ये रहेगा स्क्वायर रूट ही, ये वर्गमूल ही है, ठीक है। चाहे 2 लगाओ या मत लगाओ, ये है क्या, वर्गमूल ही है। इसके बाद क्या करोगे, आपको पता इसके अंदर से कैसे निकलता है, ये पेयर के रूप में निकलता है। पेयर बना लो जी, बन गया, एक ही पेयर बन रहा है, ठीक है जी। एक पेयर बन रहा है तो बाहर कितना निकलेगा, सिर्फ 1 निकलेगा, ठीक है, कोई बात नहीं। यही 49 का क्या है, यही 49 का वर्गमूल है। यही क्या है मेरे भाई, 49 का वर्गमूल है। क्या है, 149 का वर्गमूल। बात समझ में आई यहाँ तक क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं है, ठीक है। चलो जी, अब कह रहे हैं कि वैल्यू को बढ़ाओ सर, वैल्यू को बड़ी करो, ठीक है जी। वैल्यू को बड़ी करते हैं, देखते हैं वैल्यू को बड़ी करने के बाद क्या प्राप्त होता है, किस तरीके से, कि गुणनखंड विधि से कोई दिक्कत पड़ेगी या कोई और विधि लगानी पड़ेगी, उसके बारे में बात करते हैं, ठीक है। थोड़ा वैल्यू को बढ़ा देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। वैल्यू को कर देते हैं हम 196, 196, ठीक है। रूट 196 का मान क्या होगा। अभी मैंने वो वैल्यू ले रहा हूं जिनका पूर्ण वर्ग होता है, ध्यान रखना, का मान क्या होगा, रूट 196 का मान क्या होगा। विधि कौन सी मेरे भाई, गुणनखंड विधि। विधि कौन सी है, गुणनखंड विधि, गुणनखंड विधि, फैक्टर मेथड। बार बार लिख रहा हूं जिससे आप भूलो ना, फैक्टर मेथड। बहुत ही अच्छी तरीके से चैप्टर करने वाले हैं, ठीक है ना। इस चीज का ध्यान रखना, बिल्कुल बेसिक से करेंगे, एक पॉइंट क्लियर होगा। ऐसी बात नहीं है कि मैं बिल्कुल ऐसी कर दूंगा, कराने के लिए तो मैं चैप्टर आधा कर फिनिश कर देता इसको, इसका कोई फायदा होता आपको, कोई फायदा नहीं होने वाला था। बिल्कुल जीरो से कर रहा हूं और हाई तक लेके जाऊंगा। जैसे कि आपको पता, संख्या पद्धति में मैंने स्थानीय मान और जातीय मान पे भी क्वेश्चन करा रखे हैं, नंबर सिस्टम पे भी क्वेश्चन करा रखे हैं। ऐसी बात नहीं है कि मैंने कोई सा क्वेश्चन ना कराया हो। एसएससी जीडी को उठा के देख सकते हो आप पेपर, ठीक है ना। और एसएससी जीडी के अंदर कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं ये भी देख सकते हो। चाहे एसएससी सीजीएल का देख लो, जितना मैंने टॉपिक करा रखा है, हर टॉपिक से क्वेश्चन चाहे कैसा भी हो सोल्व हो जाएगा, जो तरीके बता रखे हैं, और जो निश्चित टाइम में उसके अंदर ही सोल्व होगा, अगर आपकी कैलकुलेशन अच्छी है। कैलकुलेशन अच्छी करने के लिए भी बहुत सारे तरीके बताएं। 1 से 25 तक टेबल याद कर लो मेरे भाइयों, 30 तक स्क्वायर याद कर लो, 1 से 12 तक क्यूब कर लो। 12 तक ही क्यूब का काम हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। और क्यूब निकालने सिखाऊंगा भी मैं, स्क्वायर निकालने मैंने जो लास्ट मेरी क्लासेज है उनके बारे में मैंने बता रखा है कि स्क्वायर किस तरीके से निकलता है। तो ऐसी बात नहीं है कि नहीं कराया, करा तो मैंने सब रखा है, ठीक है, आपको वहां से करना है। लेकिन मैं यहाँ पे भी बिल्कुल ये कह रहा हूँ कि बिल्कुल डीपली कराने की कोशिश कर रहा हूँ कि डीपली किस तरीके से कर सकते हैं, ठीक है। चलो जी, 196 गुणनखंड विधि से कर रहे हैं तो 196 के गुणनखंड तो करने पड़ेंगे। चलो जी, 196 के गुणनखंड करेंगे, ऐसी कौन सी बात है, ठीक है। 196 के गुणनखंड, 196 के फैक्टर करने हैं। 1 से डिवाइड करोगे क्या ये, 1 से डिवाइड करने पे फायदा क्या है, मैं ये बताओ। 1 से डिवाइड करेंगे तो 196 बारी तो कटेगा, तो 1 से हम डिवाइड नहीं करते किसी भी संख्या को, यही कारण होता है। चलो जी, 2 से तो करोगे जी, बिल्कुल करेंगे, क्योंकि लास्ट में सम संख्या आ रही तो 2 से कटेगा। चलो जी, 2 नीम 18, एक इधर आ गया, 2 अट्ठे 16 जी, अभी तो कट जाएगा 2 से जी, कट जाएगा तो काटते हैं। फिर 2 चौक 8 और 2 अट्ठे 2 नीम 18। बात समझ में आई भाई, 2 चौक 8 और एक इधर आ गया और 2 नीम 18, ये हो गया, ठीक है। चलो जी, अब किससे कटेगा सर, 3 से तो नहीं कट रहा है, ना 2 से कट रहा, 2 3 से नहीं कट रहा, तो 4 से भी नहीं कट रहा है, तो 5 से भी नहीं कट रहा, तो 2 3 से नहीं कट रहा, तो 6 से भी नहीं कटेगा। 7 से कट रहा है कि जी, बिल्कुल कट रहा है, 7 7 49। अब इसको डिवाइड करना है, ये भी 7 एकम 7। मैंने कहा तब तक ही डिवाइड करते हैं जब तक 1 ना आ जाए, उसके बाद डिवाइड करने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है सर। आपने कहा था, हमने यहाँ पे छोड़ दिया जी, बहुत अच्छा करा। इसके बाद देखते हैं, इसके बाद सर आपने कहा था कि इसको स्क्वायर रूट के अंदर रख लो, इस तरीके से रख लो, ठीक है। कि सर इस तरीके से भी रख सकते हैं क्या जी, बिल्कुल रख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 2 लगाओ या मत लगाओ कोई फर्क नहीं पड़ता, ये रहेगा वर्गमूली, इसको चेंज नहीं कर सकते आप। रहेगा क्या, ये वर्गमूली, ये नहीं है कि कुछ और बन जाएगा, ठीक है जी। रहेगा तो रखते हैं, चलो जी रखो। 2 गुना 2 गुना 7 गुना 7 जी, यहाँ पे भी लिख सकते, बिल्कुल लिख सकते हो सर, 2 गुना 2 गुना 7 गुना 7। अब मैंने बताया था इसका क्या है, इसके अंदर एक फेमस चीज है कि कभी भी ये अपने अंदर से अकेले को नहीं निकलने देता, ये कपल को निकलने देगा, जोड़े को निकलने देगा। और कपल भी क्या, जो 1 से कपल होंगे, ऐसा नहीं है कि 1 2 है 1 3 है कपल बन के जाओ, नहीं, इस तरीके के अलाउड नहीं है। कपल ही अलाउड है, इसके अंदर से कपल ही बाहर निकल सकते हैं, और वो कपल 1 से होने चाहिए, ठीक है। चलो जी देखते हैं 1 से है नहीं है।
जब देखते हैं तो ये दिखाई देता है कि दो, ये एक कपल तो ये है और एक कपल ये है, दोनों एक से हैं, ठीक है। ये इसके अंदर बात कर लो, देखो और मैंने इसी वजह से लगा रखा, या तो इसमें ये लिख सकते हो या ये, बात एक ही है जी। देखो जी इसके अंदर भी ये हैं कपल, एक से हैं, ठीक है जी। अब इसका कपल का क्या है, ये कपल निकला तो इसका क्या निकलेगा, सिर्फ 2। ये कपल निकला, इसका क्या निकलेगा 7, और ये गुना में रहेंगे तो 7 दूनी 14। कितना आंसर आया इसका 14। या यहाँ से भी देख लो जी, यहाँ से भी 2 निकलेगा और यहाँ से भी क्या निकलेगा 7, और हमेशा रहेंगे गुना में ही, तो 2 7 जा 14। तो क्या आया है आपका वैल्यू, आपका आ रहा है 14। कितना आ रहा है आपका वैल्यू, 14 आ रहा है जी सर, ठीक है जी 14 आ रहा है। तो मैं कह रहा हूँ कि 14 ही 196 की क्या है मेरे भाई, वैल्यू है। 196 की क्या है, ये वैल्यू है। बात समझ में आ रही है नहीं आ रही, हाँ जी, बात समझ में आ रही है नहीं आ रही। तो इस तरीके से क्वेश्चन को किया जाता है, ठीक है। चलो जी एक क्वेश्चन और देखते हैं, बड़ा सा क्वेश्चन देखते हैं, फिर इसके भाग विधि के ऊपर आ जाएंगे कि भाग विधि के अंदर क्वेश्चन कैसे होंगे। आज गुणनखंड विधि के बारे में मैंने काफी डीपली पढ़ाया है, ठीक है। भाग विधि के ऊपर सबसे पहले अब किसके ऊपर देखने वाले हैं, गुणनखंड विधि के ऊपर ही देखेंगे, ठीक है। और क्वेश्चन कौन सा होगा, थोड़ा बड़ा करते हैं उसको क्वेश्चन को, ठीक है। अभी मैं वो कर रहा हूं जिसके बाहर निकलने हैं, बहुत से क्वेश्चन ऐसे आएंगे जो बाहर नहीं निकलेंगे, ठीक है ना। चलो जी कोई बात नहीं, इसके बारे में बात करते हैं। क्वेश्चन अगला क्या है, क्वेश्चन है रूट 1024 का मान क्या होगा। रूट 1024 की वैल्यू क्या होगी, इसके बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है जी। देखते हैं, हमारे पास एक ही मेथड है अभी, तो कौन सा मेथड है मेरे भाई, मेथड है जी आपने बताया गुणनखंड विधि, और कोई मेथड ही नहीं बताया, ठीक है जी। गुणनखंड विधि बताइए, अप्लाई करो। क्या करोगे, 1024 इसको गुणनखंड करोगे, 2 से डिवाइड करोगे, 1 से डिवाइड करने से कोई फायदा नहीं, 2 से डिवाइड करो, क्या होगा 2 पंजे 10, 2 एकम 2 और 2 दूनी 4 जी। 2 से भी कट जाएगा, काट लो जी, 2 से कटो 2 दूनी 4, 4 है तो एक इधर आ गया, 2 पंजे 10, 11 हो गया था ना, और फिर एक 2 छिका 12, फिर 2 से हो जाएगा जी, काट लो, 2 से डिवाइड करो, 2 एकम 2, फिर 2 दूनी 4, एक इधर 2 अट्ठे 16, फिर 2 से हो जाएगा जी, डिवाइड करो, 2 छिका 12, 2 चौक 8 जी, 2 से फिर हो जाएगा, करो जी, 2 से 32 बार कट जाएगा, फिर 2 से 16 बार कट जाएगा जी, फिर 2 से 8 बार कट जाएगा जी, फिर 2 से 4 बार कट जाएगा जी। दिखाई दे रहा है नहीं दिखाई दे रहा, फिर 2 से 2 बार कट जाएगा जी, फिर 2 से 1 बार कट जाएगा जी, कोई दिक्कत नहीं। अब 1 तो आया ना आपका, कितना आ गया 1 आ गया। अब ये जो सारे गुणनखंड बने हैं इसको किसके अंदर रखना है, इसको रूट के अंदर रखना है, रूट के अंदर 2 भी लगा सकते हो या नहीं भी लगा सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं। देखो जी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 बार है जी, कितनी बार है जी 10 बार, ठीक है जी 10 बार लिख लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 जी, 10 बार आ गया, लिख दिया हमने। इसके बाद क्या करना होता है, इसके बाद आपको पता है इनके पेयर बनाने हैं, जोड़े बनाने, कपल बनाने। एक जोड़ा ये हो गया जी। अब बहुत से बच्चे कहेंगे जी इसका इसके साथ ही बनेगा, इसका इसके साथ बना लो, चाहे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, ये तो रेगुलर है। आप इनको साइन करोगे फिर थोड़ी दिक्कत पड़ेगी, तो इसी वजह से मैं एक ही एंड से चलता हूँ, चाहे इधर से बना लो चाहे उधर से, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। एक ये हो गया, एक ये हो गया जी, एक ये हो गया जी, एक ये वाला और एक ये वाला, ठीक है। इसके बाद क्या करते हैं जी, वैल्यू एक ही बाहर आएंगी सिर्फ, ठीक है, करो बाहर। ये क्या आ जाएंगी 2, ये क्या आ जाएगी मेरे भाई 2, इससे भी क्या बाहर आएगा 2, इससे भी क्या आएगा बाहर 2, और इससे भी क्या बाहर आने वाला है 2 जी। अब क्या करते हैं, अब करते हैं इनकी गुना, क्या करते हैं इसके बाद गुना करते हैं, आपस में क्या है गुना में ही तो होंगे, अभी तो बताया था, गुना कर दो, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। अब ये नहीं है कि 2 5 12 तो 2 पंजे 10 हो जाएगा, ना ना ना, इस तरीके से नहीं होती। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32। तो आंसर क्या आया 32, आंसर क्या आया मेरे भाई 32। यानी 1024 की अगर बात करें, 1024 का अगर वर्ग करते हैं तो 1024 का वर्ग कितना आता है मेरे भाई, 1024 का वर्ग आता है 32। इस तरीके से इन क्वेश्चन को किया जाता है, इस तरीके से इन क्वेश्चन को किया जाता है। क्वेश्चन तो बहुत सारे हो सकते हैं, सीधी सी बात है, कुछ भी वैल्यू रख सकता है रूट के अंदर। और विधि भी 3 प्रकार की विधि मेरे पास है। फर्स्ट गुणनखंड विधि आपने देख ली, कल जो हम डिस्कस करेंगे वो भाग विधि के बारे में भी डिस्कस करेंगे, और जो हम जनरली यूज करने वाले हैं मेथड, जिसको हम अप्लाई करने वाले हैं, उसके बारे में भी बात करेंगे, ठीक है। तीनों विधि आएंगी तो उनको अच्छी तरीके से हम क्या कर सकते हैं, अगर कर लेंगे उनको अच्छी तरीके से, तो कोई क्वेश्चन भी आए हम उसको उसी तरीके से अप्लाई करेंगे, ठीक है। जहां पे भी जैसा भी क्वेश्चन आएगा, मान लो आपका बेसिक मांग रहा है तो बेसिक मेथड से कर लोगे। गुणनखंड विधि और भाग विधि दोनों के दोनों बेसिक मेथड है,
ठीक है ना। दोनों के दोनों कैसे मेथड है, बेसिक मेथड है, बेसिक मेथड से भी क्वेश्चन सोल्व हो जाते हैं। लेकिन उसके साथ साथ में जो आपका शॉर्टकट है उसके बारे में भी बात करेंगे, ठीक है। तो आज की क्लास में हम इतना ही करते हैं, ठीक है। कल बात करने वाले भागफल विधि, जो भाग विधि होगी उसके बारे में, और जो एक्स्ट्रा विधि होगी उसके बारे में। और बच्चों, आपकी एक शिकायत है कि आप हमें सपोर्ट नहीं कर रहे, तो भाइयों हमें सपोर्ट करें, हमारी वीडियो को शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप हमें सपोर्ट करोगे तो हम आपके लिए और भी मेहनत करेंगे, ठीक है। कल तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं कल। और आपको सभी को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। अपने लक्ष्य को जो निर्धारित कर रखा है, आप अगले वर्ष अपने लक्ष्य को पहुंच सको उस लक्ष्य तक, ठीक है। धन्यवाद।